हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को राधा जीएस इनसाइट में। और इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तिथि हैं उन सभी तिथि को हम लोग देखेंगे कि कौन सी घटना कौन से वर्ष में हुआ था। और पीसीएस प्री हो या आरओ का हो, इस मतलब इस घट देखिएगा कि इस घट मतलब इस तिथि से ज़रूर एक क्वेश्चन कहीं न कहीं मिलान करने वाला या उस मतलब कौन सी घटना किस वर्ष हुई थी, ये एक प्रश्न ज़रूर पूछ लेता है। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो इसमें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिल जाए। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटना है। तो ये आंदोलन एवं घटनाएं हैं और वो कौन से वर्ष में हुआ था, और संबंधित उस मतलब उस घटना से संबंधित जो व्यक्ति होंगे उनको भी देखेंगे कौन उस घटना से संबंधित था। तो पहला देखेंगे कि पहला क्या होगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम थे जो, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो बम्बई में हुई थी। और दूसरा देखें तो बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1905 में, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। ठीक, और दूसरा आता है कौन, तो मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुआ था। और आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां इससे संबंधित हैं। अगला देखें तो कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो 1907 में हुआ। और विभाजन होने का मूल कारण ये था कि नरम एवं गरम दल में मतभेद हो गई थी। और ये विभाजन कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था। और अगला घटना देखें तो अगली घटना क्या, एक मिनट, अगली घटना क्या है, तो होम रूल आंदोलन। क्या है, तो होम रूल आंदोलन, जो कि 1916 में हुई थी। और इससे कौन संबंधित था, तो तिलक और एनी बेसेंट संबंधित थे। अगली घटना है लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, तो दिसंबर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था इसमें। और इसी लखनऊ पैक्ट में ही मतलब इसी कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक साथ आ गए थे। ठीक, उसके बाद आया मॉन्टेग्यू घोषणा। तो ये 20 अगस्त भारत के मंत्री मॉन्टेग्यू की 1917 की घोषणा है। फिर आया रोलेट एक्ट, जो कि 19 मार्च 1919 को काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया जा सकता था। तो इसके विरुद्ध में ये आंदोलन रोलेट आया। रोलेट एक्ट के मतलब रोलेट एक्ट के अंदर ये कानून प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को उसके मतलब संदेह के आधार पर ही उसमें उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। और अगला जो विद्रोह मतलब अगला आंदोलन है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था 13 अप्रैल को हुआ, 1919 को हुआ था। और इसमें से संबंधित कौन व्यक्ति था, तो जनरल डायर था, जो कि अमृतसर में हुआ था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और शौकत अली और मोहम्मद अली से संबंधित हैं। फिर उसके बाद आता है कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी, तो 28 मई 1920 को, और जलियांवाला बाग से संबंधित ये था। उसके बाद हुआ कांग्रेस का नागपुर दिसंबर अधिवेशन, और ये कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। और इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्या है कि चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और स्थान में देखें तो गोरखपुर जिले है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस घटना के बाद और इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपना स्थापित कर दिया था। उसके बाद आता है स्वराज पार्टी की स्थापना। और ये स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगला आता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे HRA भी कहा जाता था। और इसकी स्थापना 1924 में हुई। और इसके संस्थापक कौन थे, तो सचिंद्र सन्याल थे। फिर आया साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, 8 नवंबर 1927 को। और जो कि आया कब था भारत में, तो 1928 में आया था। जो साइमन की अध्यक्षता में संसदीय आयोग के गठन के
संसदीय आयोग का गठन करने के लिए किया गया था। उसके बाद आता है कि साइमन कमीशन का आगमन। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी का प्रहार इसी के विरोध में किया गया था। अगला देखें तो नेहरू रिपोर्ट। ठीक, तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू अगस्त 1928 में आया था और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। फिर अगला है कि बारदोली सत्याग्रह, जो कि अक्टूबर 1928 में हुआ और गुजरात के किसानों को लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। फिर उसके बाद आया लाहौर षड्यंत्र केंद्र, जो कि 8 अप्रैल 1929 को घटित हुई और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में इसी घटना में ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। उसके बाद आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था और इसी आंदोलन में इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर स्वाधीनता दिवस की घोषणा, तो 2 जनवरी 1930 को और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा इसी दिन की गई थी। फिर नमक सत्याग्रह, तो 12 मार्च 1930 से कब से हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। हालांकि इसे 6 अप्रैल माना भी जाता है, लेकिन इसमें 5 अप्रैल दिया है। ठीक, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था इसमें। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी इसी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखें तो 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। उसके बाद आता है गांधी इरविन समझौता, जो कि 4 मार्च 1931 को घटित हुई और महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। गांधी इरविन समझौता कहीं कहीं 5 मार्च भी दिया रहता है। अगला है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुई और गांधी जी सम्मेलन में भाग लिए थे और यही इकलौता ऐसा सम्मेलन था कि जिसमें कांग्रेस में भाग लिया था और इसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने गए थे। उसके बाद आता है 29 कम्युनल अवार्ड, जिसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं, जो कि 16 अगस्त 1932 को घटित हुई और मैकडोनल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। फिर पूना पैक्ट, जो कि येरवदा जेल में हुआ था, येरवादा के सेंट्रल जेल में घटित हुई पूना पैक्ट हुआ, जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए पृथक विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए थे। अगला देखेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो 17 नवंबर इसमें कांग्रेस ने 17 नवंबर 1932 को हुआ और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। एक प्रश्न यहाँ से पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो एक नाम आता है कि तेज बहादुर सप्रू का और दूसरे थे कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये मई 1934 में हुआ। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी के द्वारा हुआ था। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, तो 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की गठित की गई। फिर मुक्ति दिवस, तो 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया, जो कि 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। अगला कि पाकिस्तान की मांग, तो 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई थी और मुस्लिम लीग के लाहौर के अधिवेशन में किया गया था। फिर आता है अगस्त प्रस्ताव, तो 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो इससे संबंधित हैं। फिर आता है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, तो ये क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 में और स्टीफर्ड क्रिप्स इससे संबंधित हैं। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को माना जाता है और महात्मा गांधी से संबंधित हैं। फिर शिमला समझौता, जो कि घटित हुआ 25 जून 1945 को और राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन था।
फिर नौसेना का विद्रोह कब हुआ? तो 18 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह हुआ और इसमें मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा ये किया गया था। फिर अगला प्रधानमंत्री इटली की घोषणा क्या थी? तो 15 मार्च 1946 भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था इसी में इटली की घोषणा में ही। फिर आया प्रधानमंत्री के कैबिनेट मिशन का आगमन। तो कैबिनेट मिशन की योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मार्च आया और इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री के 3 सदस्य थे जिनमें पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर इसके अंतर्गत भारत आए थे। फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो कि 16 अगस्त 1946 को घटित हुई और ये मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ। फिर अंतरिम सरकार की स्थापना। तो अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई और इसमें नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर माउंटबेटन योजना। तो 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। अगला है कि माउंटबेटन योजना स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा मनाया गया। फिर भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1985 को और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। फिर भूदान आंदोलन। तो 18 अप्रैल 1951 को और इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि में इसमें भूदान में सबसे पहले किसने दान किया था? तो रामचंद्र रेड्डी ने। और इस वीडियो में इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए।